लड़के ने इसको फूल दिया, प्रस्ताव दिया कि मैं आपको प्रेम करना चाहता हूँ, तो ये इसका क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ। और लड़की ने स्वीकार कर दिया कि हाँ मुझे आप बिल्कुल अच्छे लगते हो, मैं स्वीकार करती हूँ। तो इसने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं। ये कानून है हमारा 1872 का। तो जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, कोई घर खरीदते हैं, कोई संपत्ति खरीदते हैं, कोई गाड़ी खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो दो पक्षकार यहाँ पर होते हैं। उनके बीच में एक संबंध को, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, ये उनके बीच के संबंध को बताता है। ठीक है। अगर एक पक्षकार अपने काम से मुकर जाता है या भंग कर देता है उसको, तो ये हमारा जो कानून है भारतीय संविदा अधिनियम, उस पर मुकदमा दायर करने का या भंग को कोर्ट में ले जाने की बात करने के लिए कानून हमारे द्वारा ये बनाया गया। यहाँ पर भारतीय शब्द जो है इस कानून के क्षेत्राधिकार को बताता है। किसको बताता है? ये क्षेत्राधिकार को बताता है कि इस कानून का क्षेत्र कहाँ तक होगा। तो इस कानून का क्षेत्र होगा पूरे भारत पर। ठीक है। यहाँ पर संविदा जो शब्द है दो पक्षकारों के बीच संबंध को बताता है। दो पक्षकारों के बीच क्या बताता है? संबंध को बताता है। उदाहरण में आपको बताता हूँ। यहाँ पर दो पक्षकार है, ए और बी हैं। ए के पास एक घर है, तो ए जो है बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, संविदा करता है इस घर को बेचने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर संबंध क्या होगा? इस घर को बेचने का जो संबंध है, तो संविदा जो है दो पक्षकारों के बीच एक संबंध को प्रदर्शित करती है कि आप कोई भी लेन देन जो कर रहे हैं, कोई भी कार्य करने या ना करने के बीच के संबंध को बताता है। अधिनियम जो है इस पूरे कानून की प्रकृति को बताता है कि भैया ये हमारा जो कानून है ये एक अधिनियम है, ना कि संहिता है। और 1872 जो है इस कानून के बनने की तिथि को बताता है कि ये 1872 का कानून है। जब इसका विस्तार कहाँ तक होगा, तो इस कानून का विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर होगा। अगर आप भारत के किसी भी कोने में किसी से लेन देन करते हो तो ये कानून वहाँ पर लागू हो जाएगा। ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ पर है? संपूर्ण भारत पर है। धारा 1 जो उसकी, इस संविदा अधिनियम की धारा 1 जो है वो संक्षिप्त नाम को बताती है कि इस कानून का संक्षिप्त नाम क्या होगा। तो इस कानून का संक्षिप्त नाम होगा भारतीय संविदा अधिनियम 1872, या इंग्लिश में कहें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 होगा। ये कानून हमारा लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 1 सितंबर 1872 को। ठीक है। ये लागू होने की दिनांक आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी एग्जाम्स में ये सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि भारतीय संविदा अधिनियम कब लागू हुआ था, इसकी प्रवर्तन की दिनांक क्या थी। तो 1 सितंबर 1872 को हमारा जो कानून है लागू हुआ था संपूर्ण भारत पर। धाराओं की यदि बात करें तो इस पूरे कानून में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1 से लगा करके 238 तक धाराएं हैं और चैप्टर आपको मिलेंगे इसमें चैप्टर। ठीक है। 1 से लगा कर 10 चैप्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग बात करते हैं धारा 2 की। यदि हम बात करें तो धारा 2 जो है निर्वचन खंड की बात करता है, डेफिनेशन क्लॉज की बात करता है। यहाँ पर आपको 2A में मिलेगा प्रस्ताव, 2A में आपको क्या मिलेगा? प्रस्ताव मिलेगा। 2B में आपको मिलेगा स्वीकृति मिलेगी। अभी प्रस्ताव और स्वीकृति क्या होता है, तो मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दो पक्षकार है, एक पक्षकार ए है और दो पक्षकार बी है। यहाँ पर ए का एक घर है। ए बोलता है बी से कि मेरा ये घर है, अच्छी जगह पर है, 2 लाख रुपए मैं आपको देना चाहता हूँ, खरीदने का आपसे प्रस्ताव करता हूँ, क्या आप खरीदना चाहते हो? तो ए ने बी से क्या करा? प्रस्ताव करा, एक प्रपोजल रखा। और बी ने कहा कि अरे यार घर तो अच्छा है, 2 लाख रुपए में मिल रहा है, अच्छी जगह पर भी है, तो मैं क्या करता हूँ इसको खरीद लेता हूँ। तो बी ने ए से क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया उसको कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ। तो ये हमारा क्या बोलेगा? स्वीकृति कहलाएगी या स्वीकार कहलाएगा। तो इस प्रकार ए ने प्रस्ताव दिया और बी ने क्या करा? स्वीकृति दे दी। तो आपको इस कानून में 2A में आपको प्रस्ताव मिलेगा और 2B में आपको क्या मिलेगा? स्वीकृति। जैसे एक लड़का ए है और एक लड़की बी है। ये लड़का ए जो है इस लड़की को बहुत दिनों से चाह रहा था मन में,
इससे प्रेम करना चाहता है। अब ये क्या करेगा, उसको एक प्रस्ताव भेजेगा। प्रस्ताव किस संबंध में होगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप मेरा प्रेम स्वीकार करती हो या नहीं। तो उसको क्या करेगा, एक फूल ला के देगा। फूल उसको क्या करेगा, देगा कि आप पसंद हो, मैं आपको पसंद करता हूँ, कि आप भी मुझे पसंद करती हैं। तो इसने क्या भेजा, इसको प्रस्ताव भेजा। किसका प्रस्ताव भेजा, कि मैं आपको पसंद करता हूँ, कि आप भी मुझे पसंद करती हो। ठीक है। अब ये लड़की तो इसको क्या कर देगी, यदि लड़का अच्छा हो, हैंडसम हो, तो उसको स्वीकार कर लेगी कि नहीं चलो उसने फूल दिया है मुझे तो मैं इसको स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन ये लड़की यदि स्वीकार कर लेती है तो ये क्या कहलाएगा, इसकी स्वीकृति कहलाएगी। लड़के ने इसको फूल दिया, प्रस्ताव दिया कि मैं आपको प्रेम करना चाहता हूँ, तो ये इसका क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ। और लड़की ने स्वीकार कर दिया कि हाँ मुझे आप बिल्कुल अच्छे लगते हो, मैं स्वीकार करती हूँ, तो इसने क्या कर दी, स्वीकृति दे दी। प्रस्ताव मिलेगा और 2B में आपको क्या मिलेगा, स्वीकृति मिल जाएगी। फिर 2C में आपको क्या मिलेगा, 2C में आपको वचन मिल जाएगा। वचन में आप मतलब का वचन से तात्पर्य हमारा है कि जैसे ए ने बी के समक्ष क्या किया, घर के शर्तें दे दी उसको कि 2 लाख रुपए में है। ठीक है। तो जो भी वचन उनके बीच में जो शर्तें लागू हुई, तो शर्तें क्या हो जाएगी, जब प्रस्ताव होगा स्वीकृति हो जाएगी तो वो वचन में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उन्होंने वचन पहले ही कर दिया था कि मैं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है। 2D में जब हम देखेंगे तो 2D में आता है प्रतिफल। एक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रतिफल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ए ने यहाँ पर घर को खरीदने की बात कितने में करी थी, बेचने की बात कितने में करी थी, 2 लाख रुपए में। तो 2 लाख रुपए क्या है, उसका प्रतिफल है कि आप भाई जब घर बेच रहे हो तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, तो उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा। ठीक है। तो ये प्रतिफल हो गया। अब जब प्रतिफल हो गया तो उसके बाद वो क्या बन जाएगा, करार बन जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। और जो करार जो है वो किस में है, 2E में है। ठीक है। एक एग्रीमेंट हो गया कि हाँ हम जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोई मकान खरीदते तो सबसे पहले हम एग्रीमेंट बनवाते हैं। तो ये एग्रीमेंट वही एग्रीमेंट है, हमने वहाँ पर लिख दिया था कि ये मेरा मकान है, 2 लाख रुपए में खरीदना है, तो एक जो बना देते हैं ना एक एग्रीमेंट, ये क्या होता है, करार हो जाता है। और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो करार हुआ है ये विधि द्वारा प्रवर्ती नहीं है कि नहीं, लागू है कि नहीं। ए जो है या बी जो है, या इसमें हम देखेंगे कि ए जो है वो 18 वर्ष से कम का तो नहीं है, कि विधि द्वारा प्रवृत्ति न होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पड़ेगा कि ये जो करार है, यहाँ तक हम जब पहुँचे हैं, 2 लोगों के बीच में जो करार हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो विधि द्वारा प्रवृत्ति नहीं है। विधि द्वारा प्रवृत्ति नहीं, तो फिर 2H में क्या बन जाता है, वो एक संविदा बन जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सबसे पहले क्या होगा, प्रस्ताव होगा, फिर प्रस्ताव के बाद क्या होगी, स्वीकृति होगी, स्वीकृति के बाद वो वचन में तब्दील हो जाएगा, वचन होने के बाद प्रतिफल होना जरूरी है, प्रतिफल होने के बाद वो करार हो जाएगा, करार जब विधि द्वारा प्रवर्तनीय होगा तो वो एक संविदा हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।